4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को हमने 0 के बराबर रखा सबसे पहले, ठीक है। और जैसे हमने 0 के बराबर रखा, अब हम क्या करेंगे, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगे, फिर फैक्टर निकालेंगे, कितने आएंगे बोलो, 2 2 और 1। इसका मतलब यहाँ प्लस करने पर कितने आने चाहिए बोलो, माइनस के 4। तो हमें पता है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएंगे, लेकिन हमें माइनस के 4 चाहिए, तो माइनस के 2 प्लस यानी कि माइनस के 2 कर देते हैं, तो माइनस के 4 चाहिए। तो यहाँ तोड़ दिया 4x स्क्वायर माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं, तो कॉमन यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना आएगा बोलो, 2s जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ 2s बचे। अब हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कॉमन लेना नहीं आता है तो सीधा तुम थ्योरी वाली पार्ट पे पहुँच सकते हो। तो 2s माइनस के यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा बोलो, 1 ही कॉमन आएगा, सही है। तो एक कॉमन आएगा। तो अब अच्छा यहाँ ध्यान रखना, जब हम माइनस कॉमन लेंगे -1, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का वो माइनस का। तो देखो माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ 2s और यहाँ माइनस का 1, सही है, बराबर 0, सही है। अब देखो 2s माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको भी अगर हमने कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2s और यहाँ -1 बराबर 0। ऐसे ही हम एक बार इसको 0 एक बार इसको, तो 2s माइनस 1 को हम 0 करेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। और ऐसे ही हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से भी s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो दोनों जो जीरोज हैं वो इक्वल हैं, और अगर हम इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको हम बीटा बोल देते हैं। अब देखो इसकी अगर हम सत्यता करें, तुम यहाँ नोट कर सकते हो कि माना कि एक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके शून्यक हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, चलो यहीं से सीधा करते हैं हम, ठीक है। हम इतना लंबा चौड़ा हमें अभी नहीं लिखना, सिर्फ हम तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लैंग्वेज के साथ लिखना है यहाँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का आगे बराबर -b/a के। और अगर हम यहाँ से देखें a b c का मान यहाँ से निकालो, बोलो देखो यहाँ a का मान यहाँ कितना है बोलो, a का 4 है, b का कितना है -4 और c का कितना है 1। तो यहाँ डालो, देखो अल्फा प्लस बीटा में जो b है इसका मान कितना है -4, तो माइनस पहले से और -4 और डाल दिया। a का मान कितना है 4, तो देखो यहाँ 4/4 यानी कि 1 आंसर आ गया। अल्फा गुणा बीटा की बात करेंगे तो यहाँ c/a होता है, और c का मान कितना है 1 और a का मान 4, तो 1/4 आ गया। अब हम अपने हिसाब से जो हमारे अल्फा बीटा है इनको हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर इतना आता है कि नहीं। तो जैसे ही हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा गुणा बीटा किया, तो देखो अल्फा हमारा कितना 1/2 और यहाँ बीटा भी 1/2, इसका मतलब 1/4 आ गया, ठीक है। तो अल्फा गुणा बीटा देखो 1/4 आ गया, यहाँ भी सेम है यहाँ, ठीक है, दोनों सही है। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना होता है बोलो, अल्फा कितना 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, इनको जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा। देखो यहाँ भी 1 आया है, तो दोनों हमारे, यहाँ हमने सत्यता भी कर दी, यानी कि हमने चेक कर लिया कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं दोनों। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम आगे थर्ड वाला देखते हैं। तो देखो बिल्कुल सेम तरीके से करना है, बस लैंग्वेज का तुम्हें ध्यान रखना है। जब तुम कॉपी में सॉल्व करोगे तो लैंग्वेज के साथ करोगे। लैंग्वेज लिखना इतना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए हम मान के चल रहे थे कि तुम जो लैंग्वेज है तुम लिख सकते हो अपनी कॉपी में। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 7x, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, हमने बोला था सबसे पहले हल करने का तरीका क्या होता है, इसको सबसे पहले हम बोलो मूलक रूप में लिखेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ डिग्री कितनी है 1 2, यहाँ डिग्री 0 और यहाँ डिग्री कितनी है 1। सबसे पहले हम इसे मूलक रूप में लिखेंगे, मतलब डिग्री घात के घटते क्रम में। तो देखो इसको हम सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 लिख दिया, और इसको हम 0 के बराबर, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। हमने वहाँ तुम्हें बताया था कि शून्यक निकालते हैं तो 0 के बराबर रख दिया। अब वही करना है फिर से a और c का गुणा, तो यहाँ 18 हो जाएंगे, इनके हम फैक्टर निकालेंगे, बोलो कितने होंगे, 2 9 जा 3 3 जा 3 बन जा। यहाँ माइनस है तो माइनस करना, पहले इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि माइनस करने पे माइनस के 7 बचे। कितने बचे हैं बोलो, माइनस के 7। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 और 9 बचे। तो अब हमें 7 चाहिए, लेकिन माइनस के 7 चाहिए, तो हमने बोला 2 में से 9 को माइनस कर दो तो माइनस के 7 आ जाएंगे। बस इसी प्रकार से हमें तोड़ना है। 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। कॉमन लेते हैं यहाँ, तो अब देखो यहाँ कॉमन कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस के 9x है, तो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो 3x कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही 3x कॉमन आया तो यहाँ कितने होंगे बोलो, 2x और यहाँ
बोलो 3, सही है। प्लस यहाँ एक कॉमन आएगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। फिर से 2x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 3 बाहर निकल गए, यहाँ 3x प्लस के 1 बराबर 0, सही है। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2 आ गया। ऐसे यहाँ करेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1/3। ये इसको हम अल्फा बोल देते हैं, इसको हम बीटा बोल देते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब सत्यता कैसे करनी है, वैसे ही फिर से तुम बोलोगे ax² प्लस बी, माना कि एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, बोलो माइनस के b/a। सबसे पहले a और b c का यहाँ मान निकालें, तो a का मान कितना है 6, b का मान कितना है माइनस के 3, और c का मान कितना है, नहीं सॉरी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, तो इसका मतलब a का मान कितना 6, b का मान कितना है माइनस के 7, और c का मान कितना है माइनस के 3, ठीक है। तो यहाँ डालो माइनस और -7 है तो प्लस के 7/a का मान कितना 6, तो 7/6 हो गया। अल्फा गुणा बीटा की बात करें तो c/a होता है, c का मान कितना है माइनस के 3 और a का मान 6, तो इसका मतलब -1/2 काट दिया हमने इसको, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चेक करें अल्फा और बीटा इतने आए तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो अल्फा है कितना, अल्फा 3/2 और माइनस के 1/3 क्या है बीटा, तो अगर हम इनको हल कर देंगे तो कितना आएगा, बोलो 7/6 करके देख लेना। अल्फा गुणा बीटा की अगर हम बात करेंगे 3/2 गुणा माइनस के 1/3, तो यहाँ तुम करके देखोगे तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 1/2 आएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमने जब यहाँ से सीधा जब अल्फा और बीटा निकाले थे, इनको जोड़े तब भी आंसर सेम ही आए, गुणा किया तब भी आंसर सेम ही आए, इसका मतलब हमने सत्यता भी करके देख लिया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक।